ओम नमः शिवाय। मित्रों, क्या आप अपना जन्मदिन सही तिथि या सही समय पर मना रहे हैं? इस बारे में क्या आपको जानकारी भी है? ये वीडियो बहुत खास है, थोड़ी देर देखिए, आप खुद अंत तक देखेंगे और अंत तक देखेंगे तो आपको कमाल का फ़ायदा भी मिलेगा। सबसे पहले तो आप सभी कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपको ये पता है कि आपके जन्म की तिथि क्या है? क्योंकि डेट तो आपको याद होगा लेकिन तिथि नहीं याद होगी। बहुत से लोग, या हम दावा करते हैं कि लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जिनको तिथि नहीं याद होगी। आपको तिथि याद है तो ज़रूर लिखिए कमेंट में, और नहीं याद है तो ज़रूर याद कीजिए, याद रखना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये वीडियो अंत तक देखिए। तिथि का ही बिगड़ा हुआ रूप होता है तारीख या डेट। आपका जन्म मान लीजिए मार्च महीने की किसी भी तारीख को हुआ, और यदि उसी तारीख के दिन आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो ये गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे गलत है भाई, हम तो उसी डेट को मनाते हैं। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस समय को सही तौर पर सिर्फ तिथि से ही जाना जा सकता है। हमारे जो वैदिक गणना है उसके अनुसार जाना जा सकता है। एक्यूरेट वो है। आपका जन्म यदि चतुर्थी को हुआ है तो यही आपके जन्म की सही तारीख है। अब आपको संदेह आ रहा होगा कैसे, तो वो भी हम आपको बताते हैं। आमतौर पर अंग्रेजी तारीखें 24 घंटे में बदलती हैं, ये सहूलियत के हिसाब से किया गया है, जबकि हिंदू पांचांग के अनुसार एक तिथि 19 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक की होती है, और ऐसा प्रकृति भी करती है। हम अभी आपको बताते हैं कैसे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई तिथि 19 घंटे की होगी तो कोई तिथि 24 घंटे की भी हो सकती है। यदि कोई तिथि 19 घंटे की होगी मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि मध्यांतर में ही, यानी कि मध्य रात्रि में ही वो तिथि बदल जाएगी। आपने देखा होगा चांद को दिन में भी उगे हुए, कई बार देखते हैं ना कि चांद दिन तक रह जाता है। दरअसल ये तिथि, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, इन सभी को ध्यान में रख करके निर्मित की गई है। यानी कि तिथि जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है तारीख से, डेट से। जो डेट हम सभी लेकर के चलते हैं उससे ज़्यादा एक्यूरेट क्या है, तिथि है। भारतीय पांचांग के अनुसार सूर्योदय से दिन बदलते हैं, जिन्हें सावन दिन कहते हैं। मतलब सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। जहाँ तक तिथि का प्रश्न है तो वह सूर्य और चंद्रमा के अंतर से तय की जाती है, लेकिन उसकी गणना भी सूर्योदय से ही की जाती है। उसी तिथि को मुख्य माना जाता है जो उदय काल में हो। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, लेकिन क्योंकि सौर दिन से चंद्र दिन छोटा होता है इसलिए कई बार एक दिन में 2 या फिर 3 तिथियां भी पड़ सकती हैं। इसमें तिथियों की 3 स्थितियां बनती हैं। जिस तिथि में केवल एक बार सूर्योदय होता है उसे सूधी तिथि कहते हैं। जिसमें सूर्योदय होता ही नहीं, यानी कि वह सूर्योदय के बाद शुरू होकर के अगले सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है, उसे 6 तिथि कहते हैं। इसमें एक दिन में 3 तिथियां हो जाती हैं। और तीसरी स्थिति वो होती है जिसमें 2 सूर्योदय हो गए हों, उसे तिथि वृद्धि कहते हैं। हिंदू पांचांग के महीने नियमित होते हैं और चंद्रमा की गति के अनुसार 29.5 दिन का एक चंद्रमास होता है। हिंदू सौर चंद्र नक्षत्र पांचांग के अनुसार महीने के 30 दिन को चंद्र कला के आधार पर 15-15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है, जिसे आप सभी जानते होंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में क्या जानते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आगे आपको बता भी देंगे इसका आंसर वीडियो के अंत में, लेकिन अभी आप सभी कमेंट करके बताइए कि शुक्ल पक्ष क्या है और कृष्ण पक्ष क्या है। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहा जाता है। पांचांग के अनुसार पूर्णिमा महीने की 15वीं और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है, जिस दिन चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। पांचांग के अनुसार अमावस्या महीने की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, जिस दिन चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देते हैं। ये ध्यान रखिए। तिथियों के नाम, जी हाँ, 30 तिथियों के अलग अलग नाम हैं, ये भी जान लीजिए। नहीं जानते हैं तो हम बता ही देते हैं। पूर्णिमा यानी कि पूर्णमासी, प्रतिपदा यानी कि पड़वा, द्वितीया यानी कि दूज, तृतीया यानी कि तीज, तीसरा दिन, चतुर्थी यानी कि चौथा दिन, पंचमी यानी कि 5वां दिन, षष्ठी यानी कि हम उसे छठ भी कहते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी
और अमावस्या आ जाता है इसके बाद। पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 और फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक 30 तिथियां हो जाती हैं पूरी। तिथियों के नाम 16 ही होते हैं और इसी से कंप्लीट हो जाता है। अब आप एक्यूरेसी समझ गए होंगे कि क्यों हमें अपना डेट ऑफ बर्थ का यानी कि हमारा जन्म उत्सव जो है, जन्मदिन जो है, वो तिथि के अनुसार मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा वैदिक ये जो काउंटिंग है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। कहीं ना कहीं उससे जो हम डेट ऑफ बर्थ लेकर के चलते हैं, डेट लेकर के एक चलते हैं, सहूलियत उसमें ज़्यादा है क्योंकि आपको वो आदत पड़ गई है। लेकिन ये भी जब याद रखने लगेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। करना क्या है, मान लीजिए किसी का जन्म किसी भी तिथि को हुआ है, वो तिथि याद रखनी है और उस महीने में देखना है आपको। मान लीजिए कि चैत्र में हुआ है या फिर आपका वैशाख में हुआ है या फिर पौष्य में हुआ है, जब भी हुआ है आप वो याद रख लीजिए महीना। हिंदी महीने ही बहुत लोगों को नहीं याद है, जबकि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। सोचिए आप हनुमान चालीसा के जब पाठों को पढ़ते हैं तो उसमें बता दिया गया है और रामायण में कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, एक श्लोक के द्वारा, जो कि आज अब जाकर के वैज्ञानिक शोध कर पाए हैं। तो बहुत एक्यूरेट है, इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और आगे से कोशिश कीजिए कि आप जो है अपना जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाइए। आप में से जो लोग मनाते हैं तिथि के अनुसार, उनको दिल से धन्यवाद, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपनी चीज़ों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ बुराई नहीं, बल्कि ये ही हमारा गर्व का सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट ज़्यादा है। जब हमारा चीज़ अच्छा है, किसी की चीज़ अच्छी है तो अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारी चीज़ ज़्यादा बेहतर है तो हम क्यों गलत चीज़ को बढ़ाए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। मुझे खुशी होगी। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते आप सभी अपना कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिए कि अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।